हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो ये गुवाहाटी की वीडियो है और मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने पिछली वीडियो में कह दिया कि असम की राजधानी है गुवाहाटी। मुझे थोड़ा गड़बड़ हो गई। असम की राजधानी दिसपुर है। मुझे भी किसी ने बोल दिया था कि गुवाहाटी राजस्थानी में आए हुए हैं, राजस्थानी। गलती से मैं राजस्थानी बोल रही थी, राजधानी है ना, राजधानी, हाँ। तो राजधानी है, लेकिन ये नहीं है, असम की दिसपुर है। मुझे मुझे किसी ने बताया तो मुझे लगा कि हाँ सही बताया होगा। तो ये मुझे गड़बड़ हो गई थी, तो उसके लिए माफ़ी मांगना चाहूँगी मैं कि यहाँ मुझसे गड़बड़ हो गई। तो यहाँ मैं मेरे भाई से मिलने के लिए आई थी। ऐसे मेरे चक्कर लगते थे, मतलब ये मेरी वीडियोस मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि मैं अपनी पुरानी वीडियोस भेज रही हूँ। ये वीडियोस चली जाएंगी, उसके बाद फिर मेरी हिसार की वीडियोस जानी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है, आपको पता भी है कि मैं हिसार पहुँच चुकी हूँ। और आज संडे का दिन है और आई थिंक संडे को ही ये मेरी वीडियो जाएगी। बस एडिटिंग अब आज कर रही हूँ मैं बैठ के, लेकिन ये वीडियो मेरी तब की है जब मैं वहाँ पर थी, गुवाहाटी में। तो यहाँ पे इस तरीके से देखो, ये बना हुआ था जंक्शन टाइप का, क्योंकि नीचे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता था। तो यहाँ पर भाई से मिलने के बाद मैंने रास्ते में ना, आपको भी दिखाती हूँ, मैंने वो 20-20 रुपए की 2 बोतल खरीदी थी, ये कोका कोला वाली कोल्ड ड्रिंक की, क्योंकि मेरा जी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, पता नहीं घबराहट सी हो रही थी। क्योंकि बस फिर मैंने यहाँ पे फिर पापा जी कुछ लेके भी आए थे, हाँ वो समोसे लेकर आए थे, शाम का समय था, क्योंकि खाना रात को आता था 9:30 बजे। तो यहाँ गुवाहाटी में फिर मैंने भी दिखा रही थी आपको, ये देखो, ये समोसा ही खाया था, समोसा था, पकोड़ा था, ये थोड़ा सा मैंने खाया था। ये देखो पापा जी 2 लेकर आए थे इस तरीके से, तो एक उन्होंने खा लिया था, ये पता नहीं क्या है, ये पकोड़ा है क्या था पता नहीं, बस यही था। और ये ऐसा ही कुछ हो, एक समोसा भी था, ये चटनी ऐसे दे देते थे इस तरीके से। तो यहाँ पर ना, पता है गुवाहाटी में लेडीज़ 12-12 बजे तक काम करती हैं, मतलब। लेकिन मैंने देखा यहाँ ना, असम में औरतों की काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्टफुल है। मतलब यहाँ हमारे हरियाणा में ना जेंट्स लोग काम करते हैं, जैसे खाना बेचने का स्टॉल वगैरह लगाते हैं, वो आदमी लगाते हैं, औरतें घर में रहती हैं। बट यहाँ पे औरतें काम करती हैं, मतलब स्टॉल्स पे, मतलब शाम को स्टॉल्स लग जाती थी दोपहर को, तो खाने की अलग अलग तरीके की, जैसे रास्ते में मैं जा रही होती थी तो मैं देखती थी, तो मोस्टली जो स्टॉल्स हैं वो उसमें लेडीज़ काम कर रही होती थी। तो यहाँ पे मुझे कुछ भी याद नहीं है, हाँ मैं मेरे भाई के पास जा रही थी फिर से मिलने के लिए, तो इस तरीके से मैं जाती थी। और अभी देखिए, मैंने मेरे भाई की कंडीशन, आपको जितना मुझे पता था मैंने उतनी शेयर कर दी, कि मेरे भाई की कंडीशन वैसी ही है। मतलब उसको ऑक्सीजन तो चढ़ा रखी है, क्योंकि मेरे भाई के लंग्स में जैसे ना चोट आई थी, मतलब चोटें लगी हुई है ना, तो जब तक वो ठीक नहीं होंगी चोटें, तब तक उसको ऑक्सीजन चढ़ा के रखनी ही पड़ेगी, ताकि उसको खुद से, मतलब एक एफर्ट जो है ना, वो धीरे धीरे ऑक्सीजन कम करेंगे, खुद से भी मेरा भाई सांस लेगा। लेकिन उसके लिए कम से कम अभी 1 महीने का टाइम लग जाएगा, क्योंकि अभी जो है ना वो रिकवरी चल रही है, मेरे भाई की दवाइयों से रिकवरी कर रहे हैं, क्योंकि मेरे भाई को सिर में फ्रैक्चर आए थे और गर्दन में की हड्डी टूटी थी C3 पॉइंट पे, और भी मतलब हाथों में चोटें आई थी, ये रिब्स की भी हड्डी टूटी हुई थी, तो उस वजह से ना उसको अभी सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो वो जैसे जैसे दवाइयाँ शरीर में जाएंगी, और दवाइयों से क्या होता है ना, कि जैसे सिर की चोटें ना दवाइयों से ठीक करेंगे, जैसे सिर में जितनी भी चोटें हैं वो दवाइयों से रिकवर होगी, उसी तरीके से लंग्स में भी जो भी प्रॉब्लम है अभी, वो दवाइयों से ठीक करेंगे। तो जैसे जैसे चीज़ें ठीक होंगी शरीर की, वैसे वैसे फिर मेरा भाई खुद से भी ठीक से सांस ले पाएगा, जब डॉक्टर को लगेगा ना कि अब ये खुद से सही हो रहा है। तो जब तक मतलब उनको पूरा 100% नहीं लगता ना कि अब बिल्कुल ठीक है, तब तक वो ऑक्सीजन नहीं हटाएंगे, वो ऑक्सीजन लगा के ही रखेंगे, क्योंकि ICU में, क्योंकि वो किसी भी तरीके का रिस्क नहीं ले सकते। तो और अभी बाकी मेरे भाई को अभी नाक से खाना खिला रहे हैं। मैं जब गई थी तब प्रोटीन पाउडर मेरे भाई की नल की जैसे नाक में चढ़ा के उसको खिला रहे हैं नाक से, क्योंकि अभी मुंह से खाना नहीं खा सकता, क्योंकि गर्दन का ऑपरेशन हो रखा है उसका ऑपरेशन कर दिया, वो वाली जो चीज़ थी जैसे हड्डी वाला जो प्रॉब्लम आ रही थी, फ्रैक्चर था, उसका हो चुका है ऑपरेशन, हो चुका करीबन। और आप लोगों को भी जानते हो, मेरा खुद का मुझे पता है, ये देख लीजिए, इस तरीके से खाना आता था, मैंने आपको दिखाया था। तो मेरा एक ऑपरेशन हुआ था और उसमें ही मेरे को 3 महीने लग गए थे नॉर्मल फिर से ठीक होने में, और यहाँ तो इसका कितना मेजर ऑपरेशन हुआ है, तो वो भी गर्दन देखो मुंह से जुड़ी होती है,
तो वही है ना, खाने में अभी तकलीफ़ हो रही है, अभी बोलने में भी तकलीफ़ है उसको, क्योंकि मेन गर्दन की हड्डी टूटी थी ना, तो इसीलिए ना उन्होंने प्लेट वगैरह डाल के मतलब कर तो दिया ऑपरेशन, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, आई थिंक 11 या 12 को तो मतलब ऑपरेशन हुआ था। और आज देख लो क्या तारीख हुई है, आज 18 हुई है, मतलब 6-7 दिन ही हुए हैं, अभी 1 हफ्ता ही हुआ है मेरे भाई के ऑपरेशन को। तो कम से कम भी 3 महीने लग जाएंगे उसको, उस थोड़ा सा मतलब अब रिकवरी बहुत टाइम लेती है, आप समझ रहे हो ना, क्योंकि ऑपरेशन भी और चोटें भी ज़्यादा आई हैं, तो टाइम लगेगा उसको ठीक होने में। अभी एकदम से नहीं होगा, मुझे जहाँ तक लगता है कम से कम क्या पता 1 महीना और मेरे भाई को आईसीयू में रहना पड़ जाए। पहले बात हो रही थी कि रूम में शिफ्ट कर देंगे मतलब, लेकिन वो अभी नहीं है उसकी अभी वैसी, अभी कंडीशन वैसी होगी धीरे धीरे तब करेंगे। एक बार जब जब ऑक्सीजन खुद से मेरा भाई जब सांस लेने लग जाएगा ना, और खुद से मुंह से थोड़ा सा खाने लग जाएगा, तब उसको रूम में शिफ्ट कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो है ना, मतलब जो केयर वैसे भी आईसीयू में मिलती है ना, वो रूम में नहीं मिलती। आईसीयू में 24 घंटे नर्स पूरा ध्यान रखती हैं। तो यहाँ पर ना जैसे गुवाहाटी फिर भी महंगा है, वही मैं कह रही थी, हिसार से महंगा है काफ़ी। मैं यहाँ पे ना अब जैसे मैंने कुछ किताबें ख़रीदी थी बुक्स यहाँ से, तो वो एमआरपी पे मिली है मुझे, मतलब अगर वो 400 की, बस यहीं रख दे विहान, यहीं। हाँ मैं ठीक बाद में करूँगी। हाँ मैंने देख लिया, मतलब 400 रुपये की अगर कोई चीज़ है ना, तो वो 400 की ही मिल रही है यहाँ पे। कोई किताब ली थी बुक, और अगर ऑनलाइन लेते हैं ना, अगर हम जैसे फ्लिपकार्ट अमेज़ोन वगैरह से, तो वो 400 वाली बुक 200 की मिलती है। तो ये फ़र्क है यहाँ पे रेट का, प्राइस का, कि यहाँ पे इतना मतलब वो नहीं है, महंगा है ये, हिसार से तो महंगा है, फल सब्जियाँ सब महंगा है यहाँ पर। और यहाँ का खाना पीना मुझे ज़्यादा अलग नहीं लगा, यहाँ पे भी मोमोज़ चाउमीन वही सब मिल रहा था जो हरियाणा में मिलता है, कुछ अलग डिफरेंट मुझे नहीं लगा, क्योंकि खाना तो एक ही जैसा था। बस ये है कि जैसे वहाँ हिसार में आलू के समोसे होते हैं, यहाँ छोले के समोसे होते हैं, आलू छोले के। बेटा रुक जा, अभी नहीं, मैं क्या कर रही हूँ, मम्मा काम कर रही है ना, देख बेटा मैं ट्यूशन भेज दूँगी, काम कर रही हूँ ना। हाँ तो अभी देखो विहान आया मेरे पास, मम्मी मेरे दोस्त को टॉफ़ी दो, ये रोज़ लेके जाता है मेरे से टॉफ़ी। विहान डब्बा खोलेगा, एक टॉफ़ी निकालेगा, अपने दोस्त को दे देगा कि ले टॉफ़ी खा ले। ध्यान, नमकीन मत गिर दियो, ध्यान से विहान बेटा। हाँ विहान देखो, अभी मैं एक्चुअली हिसार में हूँ ना, मैं अभी विहान को देख रही थी। तो बस अभी देखो, ये वीडियो भी भेजने के लिए मुझे बाज़ार की तरफ जाना पड़ेगा, तब जाके मेरी वीडियो जाएगी, क्योंकि अभी वाईफाई की दिक्कत आ रही है मेरे घर में, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो मुझे यहाँ की ठीक करवानी है अभी हिसार में। तो मैं यही कह रही थी कि देखिए बस मैं तो पता है बहुत दिल को मजबूत करके चल रही हूँ इस टाइम, क्योंकि होता नहीं, खुद को सपोर्ट भी खुद करना है, और खुद को मेंटली भी खुद स्ट्रॉन्ग बनाना है, और इमोशनली भी खुद ही को सपोर्ट करना है। मेरी लाइफ ऐसी चल रही है इस टाइम कि खुद को, मतलब लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ रखी हैं, इतनी प्रॉब्लम, अब तो हम इतना डरते हैं ना। मैं तो पहले भी बहुत डरती थी, मैं तो हर रोज़ भगवान से, मतलब मैं तो बहुत डरने लग गई यार, कि मतलब भगवान प्लीज़ अब और मुसीबत मत डालो, और मुसीबत मत डालो, मतलब क्या करें यार। कहते नहीं कि जिसकी लाइफ में पहले ही प्रॉब्लम चल रही हो ना, पता नहीं क्यों उसकी लाइफ में ज़्यादा और प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब कहीं भी इंसान की, मेरी ज़िंदगी में इतना सा भी सुकून नहीं है। बस ये है कि काम करने हैं, उठ के अपने बच्चे को खाना भी बनाना है, खिलाना भी है, उसके सारे काम करने, घर है, जिम्मेदारियां फिर भी निभानी पड़ती हैं, सारे काम करने पड़ते हैं, लेकिन अंदर से ना मन खुश बिल्कुल भी नहीं है, आप समझ सकते हो। और मैं तो पता है खुद ये सोचती हूँ कि भगवान जाने मेरी लाइफ में क्या है, कि मैंने ना सावन पे, मैंने 4 साल मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद कभी हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहनी, 4 साल हो गए ना, माथे पे बिंदी, कोई ऐसे मैं तैयार नहीं होती थी। अभी सावन चल रहा था तो आपने बोला कि नहीं आप भी चूड़ियाँ पहनो, अच्छे से रहा करो, तो मैं कांच की चूड़ियाँ खरीद के लाई थी, ठीक है। मैंने हाथों में हरे रंग की कांच की चूड़ियाँ पहनी, तो मैं वही बता रही, मैंने चूड़ियाँ पहनी और मतलब और बिंदी लगाई, और मैंने एक दिन पहले ही पहनी थी हाथों में चूड़ियाँ, और मैंने बोला था कि अब से मैं चूड़ियाँ पहन के रखा करूँगी हाथों में सावन की, मतलब अब से पहना करूँगी कांच की चूड़ियाँ भी। लेकिन ठीक है बेटा, लेकिन अगले ही दिन देखो इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया मेरे भाई का, अगले दिन ही इतना कुछ हो गया।
तो फिर मैंने हाथों की चूड़ियाँ फिर उतार दी, मतलब मैं पहन ही नहीं पाई। मतलब मैंने सोचा था कि चल अब से थोड़ा सा अच्छे से अपने बच्चे के लिए खुश रहा करूँगी, अच्छे से अपना मतलब अपने भी थोड़े शौक पूरे करूँगी, हाथों में चूड़ियाँ पहनूँगी, अच्छे से रहा करूँगी। मतलब मैंने एक दिन पहले हाथों में चूड़ियाँ पहनी, मेरी पता नहीं ऐसी क्या मेरे नज़र लगी, क्या मेरी लाइफ में हुआ कि आप लोग कहते थे कि नहीं पहना करो चूड़ियाँ। मेरी अगले दिन ही मैंने चूड़ियाँ फिर से उतार दी, मैं अब नहीं पहन रही हाथों में चूड़ियाँ। मैं क्या चूड़ियाँ पहनूँ, क्या मैं तैयार हूँ? मेरा भाई ऐसी कंडीशन में बैठा है, वेंटिलेटर पे हॉस्पिटल में है, मेरा क्या मन करेगा तैयार होने का? तो वही चीज़ है ना कि बिल्कुल अंदर से मन खुश नहीं है। थोड़ा सा एक इंसान होता है ना कि सोचता है कि चल कोई नहीं, अब तो लाइफ में थोड़ी सी लाइफ ठीक चल रही है, अब थोड़ा सा अपने लिए करते हैं। 1 मिनट विहान, हाँ दे दी, ले भाग। तो यहाँ पे देखो मैंने कुछ पकोड़े ख़रीदे थे विहान के लिए, क्योंकि शाम का समय था। हाँ, क्योंकि ना शाम को थोड़ा बहुत ख़रीदना पड़ता था स्नैक्स यहाँ पे रहते हुए, क्योंकि रात को खाना आता था लेट 9:30 बजे, और तब तक विहान सो जाता था, तो खाना रात को तो विहान को मैं खिला नहीं पाती थी। तो ये देखो मैंने एक दिखाई थी ना आपको, ये बोटल्स मैंने ख़रीदी थी, क्योंकि मेरा उस टाइम बहुत ज़्यादा मेरा जी ख़राब हो रहा था, तबीयत ठीक नहीं थी। और ये यहाँ पे कुछ पकोड़े ख़रीदे थे मैंने विहान के लिए, मैंने कहा विहान को खिला दूँगी। ये समोसा देखो, इस तरीके से मैंने समोसा ख़रीदा था, समोसे लिए थे, ये देखो आपके सामने हैं। तो समोसे लिए थे और कुछ पकोड़े लिए थे, तो एक